नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभांगी। आइए देखते हैं आज की 15 बड़ी खबरें क्या है। भारत के सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक यूट्यूब चैनल शुक्रवार को हैक हो गया और इसमें से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के सारे वीडियोस गायब हो गए हैं। चैनल पर अमेरिकी कंपनी रिपल लेबल्स के क्रिप्टो करेंसी XPR का एड वीडियो शो कर रहा है। सूचीबद्ध मामलों और जनहित से जुड़े मामलों की सुनवाई का अदालत लाइव स्ट्रीम करने के लिए यूट्यूब चैनल का उपयोग करती है। सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस बारे में कंफर्म नहीं है कि सच में क्या हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि वेबसाइट के साथ छेड़छाड़ की गई है। सुप्रीम कोर्ट की IT टीम ने इसे ठीक करने के लिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर से मदद मांगी है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में गुजरात में स्थित पशुधन प्रयोगशाला की तरफ से मिलावट की पुष्टि हो गई है। इस मामले को लेकर आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण ने सोशल मीडिया पर कहा है कि तिरुपति बालाजी प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने की बात से हम सभी बहुत परेशान हैं। जल्दी YCP सरकार द्वारा गठित TTD बोर्ड को कई सवालों के जवाब देने होंगे। हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यह मंदिरों के अपमान, भूमि संबंधी मुद्दों और अन्य धार्मिक प्रथाओं से जुड़े कई मुद्दों पर प्रकाश डालता है। आगे उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि पूरे भारत में मंदिरों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड का गठन किया जाए। अमेरिका में सिख समुदाय के खिलाफ विवादित बयान देने के बाद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका में सिख समुदाय के खिलाफ एक बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी उन पर हमलावर है। उनके इस बयान को लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भाजपा नेता अमरजीत छाबड़ा की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 और 302 के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश भाजपा ने PM के प्रति अभद्र शब्दों का प्रयोग किए जाने को लेकर राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद हरियाणा चुनाव प्रचार के लिए पहली बार अरविंद केजरीवाल हरियाणा पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने यमुनानगर के जगाधरी में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां से आप उम्मीदवार आदर्श पाल सुख दुख में आपके साथ रहते हैं, दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री है, पूरे हरियाणा में बुरा हाल किया हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से 24 अप्रैल 2025 तक महाकुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए यूपी सरकार श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर खास तैयारी कर रही है। महाकुंभ की सुरक्षा के लिए आसमान से लेकर गंगा और यमुना के गहरे जल के अंदर तक निगरानी की जाएगी। अंडर वाटर ड्रोन और सोनार रेडियो तरंगों के साथ और वाटर स्कूटर ब्रिगेड का भी इस्तेमाल किया जाएगा। महाराष्ट्र में एक भीषण सड़क हादसे की घटना सामने आई है। दरअसल महाराष्ट्र के जालना में बस और ट्रक की टक्कर हो जाने से 6 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हो गए। घायल लोगों में भी 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं मामूली घायलों को इलाज के लिए आमबाड़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल वहां के DAV कॉलेज में जबरदस्त पथराव हो गया, जिसके बाद पुलिस को स्थिति संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान कई छात्र घायल भी हो गए। बताया जा रहा है कि NSUI और आर्यन ग्रुप के छात्र किसी बात को लेकर कैंपस में भिड़ गए, जिसके बाद ये बवाल हुआ। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। इससे भी कॉलेज देहरादून से कई नामचीन हस्तियों ने शिक्षा हासिल की है। उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में रविवार को एक पिता ने अपनी नवजात बच्ची को जमीन पर पटक कर उसकी हत्या कर दी। इस शख्स का नाम बबलू कुमार दिवाकर है। दरअसल बबलू की 3 बेटियां पहले से थी, इसलिए चौथी बेटी होने पर बबलू अपनी पत्नी से काफी नाराज था, क्योंकि उसे बेटा चाहिए था। बबलू की 2 शादी हुई थी। पहली पत्नी से इसकी 2 बेटियां थी। पहली पत्नी के मर जाने के बाद बबलू ने दूसरी शादी की और दूसरी पत्नी से भी 2 बेटियां हुई। बेटी होने से खिन्न होकर रविवार को नशे की हालत में 1 माह की बच्ची को उसकी मां की गोद से छीनकर जमीन पर पटक दिया गया। पुलिस ने बताया कि नवजात को घायल अवस्था में तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी बुधवार को मौत हो गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन के पवासा में एक युवक ने अपनी जान देने के लिए खतरनाक प्लानिंग बनाई, जिससे सिर्फ उस युवक की ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों की जान भी खतरे में पड़ गई। दरअसल युवक ने गैस सिलेंडर की नली निकाल दी, जिससे पूरे कमरे में गैस भर गई। तब युवक ने आग लगा ली। ये आग इतनी खतरनाक थी कि इससे घर में रखा सामान और युवक दोनों जलकर राख हो गए। युवक का नाम दीपक शेखावत था और ये पिंगलेश्वर के पास बाबा जय गुरुदेव के आश्रम अपनी मां सीताबाई के साथ कई सालों से रह रहा था। राजस्थान रॉयल्स ने IPL मेगा ऑक्शन से पहले अगले सीजन के लिए विक्रम राठौर को बैटिंग कोच बनाया। इससे पहले राहुल द्रविड़ को टीम का हेड कोच बनाया गया था। अब विक्रम राठौर को बैटिंग कोच के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। इससे पहले वो टीम इंडिया के बैटिंग कोच T20 वर्ल्ड कप 2024 में राहुल द्रविड़ और विक्रम राठौर ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। करीब इससे पहले न्यूजीलैंड ने भी विक्रम राठौर को अफगानिस्तान के खिलाफ अपना बैटिंग कोच बनाया था। राठौर ने कहा कि मैं टीम के विजन और लक्ष्य को पाने के लिए अपना पूरा योगदान दूंगा। भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे T20 मैच का आज दूसरा दिन है। टेस्ट मैच की पहली पारी में भारतीय टीम ने 367 रन पर सिमट गई। टीम इंडिया की ओर से अश्विन ने सबसे ज्यादा 113 रन बनाए, वहीं रविंद्र जडेजा ने 86 रन की पारी खेली।
बांग्लादेश की तरफ से हसन महमूद ने सबसे ज्यादा 5 विकेट और तास्किन अहमद ने 3 विकेट चटकाए। बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी की शुरुआत कर दी है। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की रोमांटिक मूवी वीर ज़ारा को 20 साल के बाद दोबारा से सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। री रिलीज में कमाई के मामले में निर्देशक यश चोपड़ा की फिल्म ने इतिहास रचते हुए 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी की फिल्म वीर ज़ारा को साल 2004 में पहली बार बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया था। इस मूवी की कहानी और गीत फैंस को काफी पसंद आए। अब हाल ही में इस फिल्म को सिनेमाघरों में दोबारा से रिलीज किया गया है। कमाई के मामले में इस रोमांटिक थ्रिलर ने इतिहास रच दिया है। प्रभास इस वक्त अपनी अपकमिंग फिल्म पर काम कर रहे हैं, जिसका नाम है राजा साहब। इस फिल्म के बाद वो संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट पर काम शुरू करेंगे। बताया जा रहा है कि उनकी फिल्म में सैफ अली खान और करीना कपूर की एंट्री हो गई है। 12 साल बाद बॉलीवुड की ये पॉपुलर जोड़ी एक साथ काम करने के लिए तैयार है। प्रभास अपने अगले प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। साल उनकी फिल्म कल की 2898 AD आई थी। इजराइल ने हिजबुल्लाह का सफाया करने की ठान ली है। इजराइल की सेना ने गुरुवार को हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की झड़ी लगा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल रक्षा बलों ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के लगभग 30 लॉन्चर, 150 ठिकानों, सैन्य बुनियादी ढांचे, इमारतों और एक हथियार गोदाम को निशाना बनाया। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि इजराइल ने लेबनान में मंगलवार वाला मिलिट्री ऑपरेशन उसे बताकर किया था। हालांकि इजराइल ने अमेरिका को और कोई जानकारी नहीं दी है। इजरायली सेना ने कहा कि वह हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे और क्षमताओं को कमजोर करने के लिए अभियान जारी रखेगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हथियारों और लाठियों से लैस लोगों की भीड़ धार्मिक नारे लगाते हुए एक मंदिर में तोड़फोड़ कर रही है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो बांग्लादेश के गणपति मंदिर का है। PTI फैक्ट चेक डेस्क की जांच में ये दावा भ्रामक निकला। वास्तव में ये वीडियो 2021 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित सिद्धिविनायक मंदिर में हुई तोड़फोड़ का है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।